सचिन पायलट क्या कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा के साथ जाना पसंद करेंगे? यह सवाल बनता है क्योंकि कई और युवा नेताओं ने अलग-अलग राज्यों से कांग्रेस का साथ छोड़कर जब भाजपा का दामन थामा तो उनकी तरक्की होती नजर आई, उनको केंद्र सरकार में जगह मिलती नजर आई, उनको राज्य में बड़ी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी मिली। तो बीजेपी ने उन सबको निराश नहीं किया, उन सबको बड़ी न कोई जिम्मेदारी दी। बात जब सचिन पायलट की आती है तो सचिन पायलट के हाथ क्या लगा? 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस की लहर के चलते उनको कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का एक बहुत बड़ा अवसर था, वे अपने हाथ से गंवाते नजर आए, जबकि उनको साफ पता था कि अगर सीएम पद पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो परिवर्तन सत्ता में भी नहीं हो पाएगा। तो यही बात सचिन पायलट काफी लंबे समय से कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी एक नहीं सुनी। अब लोकसभा चुनाव सर पर, इसको ध्यान में रखकर सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया, जबकि सचिन पायलट खुले तौर पर कहते नजर आए कि उनको राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका सबसे ज्यादा पसंद आई थी, उस पर काम करना सबसे ज्यादा पसंद आया था। हाल ही में ऐलान हुआ कि गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष पद की भूमिका निभाएंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में उन पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि 25 सीटों को लेकर राजस्थान का क्या रुख रहता है कांग्रेस पार्टी का खासकर। लेकिन इस बीच बात करें सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़ने की, जैसा कि आपने सुना मिलिंद देवड़ा, इससे पहले अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, ऐसे कई सारे, आरपीएन सिंह की बात कर ले, कई सारे युवा नेता हैं जो कि अपने समय में कहीं ना कहीं जो बहुत ही अच्छी इस समय राजनीतिक मोड़ पर थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा था। सिंधिया भी कोई बुराई पर नहीं थे, भले ही लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उनका नाम अच्छा खासा था, दबदबा अच्छा खासा था। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का पद उन्हें मिला। बात कर ले मिलिंद देवड़ा की, वो भले ही बीजेपी के साथ ना गए हों, लेकिन शिवसेना के साथ गए। शिवसेना बीजेपी के साथ ही गठबंधन में महाराष्ट्र में सरकार चला रही है, लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो हर कोई, और हार्दिक पटेल की बात कर ले हम गुजरात से, तो हर किसी को बीजेपी ने निराश नहीं किया है। सचिन पायलट के मन में भी यह विचार चल रहा होगा, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि सचिन पायलट सुर्खियों में आए कि उनका भी इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से हो सकता है। साल 2020 की बात कर ले, साल 2022 की बात कर ले, 2023 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले की बात कर ले, जब सचिन पायलट आंदोलन कर रहे थे, तब तो यह भी कयास लगे थे कि सचिन पायलट खुद की नई पार्टी तक बना सकते हैं। लेकिन समय समय पर यह खबरें सामने आई, लेकिन सचिन पायलट ने कई पार्टी नहीं छोड़ी। इसके पीछे की दो मुख्य वजह है। पहली यह कि वह राजस्थान कांग्रेस के साथ काफी अच्छा खासा लगाव रखते हैं और जनता से खासकर प्यार करते हैं, और बीजेपी की नीतियों से वह बहुत ही नाराज रहते हैं। दूसरा कारण उनके पिता की वजह से। राजेश पायलट राजीव गांधी के साथ चलकर राजनीति में कदम रखते नजर आए थे, कदम ताल उन्होंने आगे जब बढ़ाया, राजीव गांधी के साथ आगे आए, इंदिरा गांधी का भी कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद प्यार प्राप्त था। जब राजेश पायलट आगे आए तो राजेश पायलट भी कभी एक समय ऐसा उनका राजनीतिक मोड़ था कि वह भी कांग्रेस पार्टी से काफी नाराज थे, कांग्रेस के फैसलों से नाराज थे, लेकिन कभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी का छोड़ने का फैसला नहीं किया। जिससे नाराजगी है, वही नाराजगी उस पार्टी के भीतर रहकर उसको सुलझाने की कोशिश करते थे, ना कि उससे अलग होकर। तो जब सचिन पायलट के पिता ने ऐसा नहीं किया, अब सचिन पायलट ऐसा करेंगे तो अपने पिता का कहीं ना कहीं मान सम्मान गिराते नजर आएंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पिता का मान सम्मान ना गिरे, उनके मान सम्मान पर कोई ठेस ना पहुंचे, इसीलिए सचिन पायलट कांग्रेस से विदाई नहीं ले रहे। हार्दिक पटेल की बात करें तो वह पहले अन्य छोटे छोटे दलों में थे, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ते नजर आए, फिर बीजेपी में चले गए। अगर हम ठीक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उनका भी काफी लंबा इतिहास रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति। मिलिंद देवड़ा की बात करें तो राहुल गांधी के साथ उनके अच्छे खासे रिश्ते थे, लेकिन राजनीतिक विचार जब अलग हो जाते हैं तो इस्तीफा कहीं ना कहीं मामूली सी बात हो जाती है, और उस पर राहुल गांधी भी अब ज्यादा गौर नहीं देते। उनका साफ कहना है कि जो बीजेपी को हरा नहीं पा रहा, बीजेपी को हराने का मादा नहीं रखता, वह बीजेपी में जाकर कहीं ना कहीं वहीं जीत का कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठा है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सचिन पायलट जैसा काबिल नेता कांग्रेस के साथ बने रहे तो उनको फायदा है, या फिर बीजेपी के साथ उनको भी चले जाना चाहिए सिंधिया और मिलिंद की तरह? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।